आज जाल बहुत अच्छा पड़ा है। इन शोल मछलियों का वजन तो देखो। दुलाल काका बड़े चाव से शोल मछली के शोरबे के साथ चावल खिलाते हैं। उनके होटल में इस मछली की मांग बहुत ही ज्यादा है। अब मजा आ जाएगा। मैं अब और देर नहीं करूंगा। दिन चढ़ रहा है। धूप तेज होने से पहले दुलाल काका के होटल में मछलियां पहुंचा देनी होंगी। काका भी तो बिना ताजी मछली के खरीदना ही नहीं चाहते हैं। ये देखो, 4 बड़ी बड़ी शोल मछलियां मिली हैं आज। आज की कमाई बुरी नहीं होगी। चलो टोकरी में भर लेता हूँ। लोग कहते हैं मछली पालन से क्या पेट चलता है। अरे मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा चलता है। बाजार में शोल मछली की जो कीमत है उससे इस धंधे में बहुत अच्छे दिन कट रहे हैं। और दुलाल काका का होटल तो एक बड़ा सहारा है। बाजार के हाट में जाकर पसीना बहाने से अच्छा है कि काका को ही बेच दिया जाए। काका भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी समय पर पैसे मिल जाते हैं। काका राम राम, अंदर हो क्या? अरे देखो क्या लेकर आया हूँ। बिल्कुल तालाब से ताजा पकड़ के लाया हूँ शोल मछली। काका, ओ काका। अरे आ गया मदन, आ गया। जा 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 जा। मैं तो तेरी मछली का ही इंतजार कर रहा था। जरा दिखा तो सही क्या लेकर आया है आज। हाँ दिखा। ये लो काका। बिल्कुल ताजा शोल मछली है। इस साइज की मछली आजकल आसानी से नहीं मिलती है। तुम तो जानते ही हो मेरे तालाब की मछली में कोई खाद या दवा नहीं होती है। एकदम बढ़िया ताजा ताजा। आहा, वाह 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 वाह, बेहतरीन मछली। इस मछली का शोरबा बनेगा तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम जैसे किसान हैं तभी तो मेरे होटल का इतना नाम है। अच्छा ये बता, इसकी कीमत क्या चाहता है? लो काका, अरे तुम जो ठीक समझो दे दो। अरे तुम तो मेरे घर के हालत को जानते ही हो। रागिनी अपने मायके कुछ पैसे भेजना चाहती है और मैं चाह रहा हूँ कि उसके लिए कुछ करूं। बस इतनी सी जिंदगी, इतनी सी चाहत। अरे तुम सही दाम दोगे तो बात बन जाएगी। यही है हमारी आपसे चाहत। वाह रे वाह, बड़ा कवि बन रहा है। देख, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुझे अच्छा दाम देता हूँ। आज भी वैसा ही करूंगा। अंदर आ, पहले चाय पी, फिर मैं मछली तौल कर तुझे पैसे दे देता हूँ। आजा आजा, अंदर आजा। ठीक है काका। अरे तुम्हारे हाथ की चाय भी तो अमृत जैसी है। आज मछली बेचकर मैंने सोचा कि रागिनी को कोई अच्छा सा तोहफा दूं। अरे बहुत ही खुश हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे जितना तोहफा देगा उतनी ही वो खुश रहेगी। बहू जैसी अच्छी लड़की हर किसी को नहीं मिलती मदन। तू बहुत खुश नसीब है जो तुझे ऐसी पत्नी मिली है। अरे यार, अंदर आ, अंदर आ और चाय पी ले। आजा 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 आजा। अरे सुनती हो, आज ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसीलिए मन बहुत ही खुश है। ओ भाग्यवान, दुलाल काका को सारी मछलियां कई बार में दे आया, वो भी बहुत अच्छे दाम में। तुम लौट आए, मछलियां बिक गईं। मैं तो सोच रही थी कि इतनी बड़ी मछलियां अगर बाजार ले जाते तो शायद ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन काका को देना ही ठीक रहा। कम से कम झंझट तो नहीं हुआ। ये देखो, बिल्कुल सही कहा तुमने। बाजार की भीड़ और मोल भाव में सिर दर्द हो जाता है। इससे कचर पचर, इतने का नहीं उतने का। अरे उससे अच्छा काका जाने पहचाने हैं, अच्छा दाम देते हैं और मन भी निश्चिंत रहता है। देखो तो आज की कमाई कैसी है। लग रहा है काफी अच्छी हुई है। देखो 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 देखो। हाँ, पैसे तो काफी अच्छे मिले हैं। इस रकम से तो हमारे कई महीनों के राशन का खर्च निकल जाएगा। तुम ऐसा करो, इन पैसों को किसी डिब्बे में छिपा कर रख दो। अलमारी के दराज में रखने से बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं। सुनो, मैं क्या सोच रहा था रागिनी कि इन पैसों से तुम्हारे लिए कोई गहना बनवा दूं। बहुत दिनों से तुम्हारे गले या हाथ में कुछ नहीं देखा। बाकी सबकी पत्नियों के पास कितना कुछ होता है। क्या तुम अब तैयार नहीं होगी? मेरा मन है कि तुम्हें एक नई अंगूठी या कोई छोटा सा हार ही तोहफे में दे दूं। क्या कहती हो? गहने इस वक्त?
तुम क्या भूल गए कि आगे बरसात का मौसम आ रहा है? तालाब के किनारे को बांधना है, मछली के छोटे बच्चे डालने हैं, और वैसे भी घर की तंगी कभी बताकर नहीं आती। इन पैसों को भविष्य के किसी मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रख लो। मेरे सजने संवरने से ज्यादा जरूरी हमारा सुरक्षित रहना है। अरे तुम हमेशा भविष्य की ही बातें करती हो। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा खुश रहो। जिंदगी बहुत छोटी है, काम के चक्कर में खुद को भूल जाना कहाँ तक ठीक है, बताओ भला। जिंदगी छोटी है, इसीलिए तो सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे पास मुसीबत के दिनों के लिए कुछ पैसे नहीं होंगे तो क्या उस वक्त हम गहने बेचकर अपना पेट भरेंगे? तुम मछली पालन कर रहे हो, उसे और बड़ा करो, तालाब की मरम्मत करवाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। ठीक है भाई, ठीक है। तुम्हारी जिद के आगे मैं हमेशा हार जाता हूँ। तो ठीक है, मैं पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन किसी दिन अगर हाथ में ज्यादा पैसे आए तब मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगा। पहले बता रहा हूँ मैं, हाँ नहीं तो। तब की बात तब देखी जाएगी। अब चलो खाना परोस देती हूँ, काफी दोपहर हो चुकी है। काका, ओ काका, आज एक थाली गर्मा गर्म चावल और वही शोल मछली का शोरबा तो दे दो। अरे बड़ी जोर से भूख लगी है। तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना पेट नहीं भरता। तुम क्या गजब का खाना बनाते हो। लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जादू है। काका, लाओ दे दो। बिल्कुल सही कहा रमेश तुमने। काका, मुझे लेकिन मिर्च थोड़ी तेज चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारे खाने की खुशबू सूंघते ही आधी बीमारी गायब हो जाती है। आज अब वो मौका नहीं मिलेगा बच्चों। जो तुम खाना चाहते हो वो मेरे हाथ से अब ज्यादा दिनों तक नहीं मिल पाएगा। अरे भाई, सच तो ये है कि आज इस होटल का आखिरी दिन है। कल से यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। क्या? ये क्या बात कर रहे हो काका? आखिरी दिन मतलब? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे गांव में इसके अलावा कोई अच्छा होटल नहीं है, और हमारे होटल के खाने का सहारा तो तुम्हारा यही होटल है। अचानक से ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? क्या हो गया? रमेश ठीक कह रहा है काका। तुम अचानक होटल क्यों बंद कर रहे हो? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है। धंधा मंदा चल रहा है या कोई और परेशानी है? हमें बिना बताए अचानक इस तरह से बंद करना ठीक नहीं है। हाँ, अरे तुम लोगों का हैरान होना लाजमी है भाई। लेकिन देखो, अब मेरी उम्र भी 60 साल हो गई है। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता। दिन भर चूल्हे के सामने खड़े रहना अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा मेरा इकलौता बेटा विदेश से संदेश भेजा है। वो मुझे अपने पास बुला रहा है। इस उम्र में विदेश जाओगे? लेकिन हमारा ये गांव, यहाँ के लोग, अरे तुम्हारे इस होटल से तो हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं काका। काका, एक बार फिर से सोच लो। हम तुम्हारे इस होटल के रोज के ग्राहक हैं। हमारे लिए कम से कम इसे बंद तो मत करो। ऐसा ना करो काका, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आते। यहाँ की बातें और महफिल भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। काका, अगर तुम नहीं रहोगे तो इस रास्ते के किनारे की सारी रौनक खत्म हो जाएगी। तुम किसी और को रखकर होटल क्यों नहीं चलवा लेते? अब मैंने बहुत सोच विचार किया है, लेकिन एक तो मेरा शरीर गवाही नहीं दे रहा, और ऊपर से बेटा बार बार वहाँ आने का दबाव बना रहा है। वहाँ जाकर तो होटल चलाना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए सोचा कि जिंदगी के आखिरी दिन बेटे के पास सुकून से गुजारता हूँ। तुम लोगों से बहुत प्यार मिला, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। तुम्हारी बात सुनकर मन बहुत उदास हो गया काका। सही बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत के बारे में भी तो सोचना होगा, और तुम विदेश जा रहे हो ये जानकर बड़ी खुशी हुई। मन में सही बताऊं उदासी खुशी दोनों है, समझ नहीं आता क्या जाहिर करूं। लेकिन ठीक है, जाओ, नई जगह देखोगे, नए लोगों से मिलोगे, अच्छा लगेगा। तो क्या आज आखिरी बार तुम्हारे हाथ का खाना खा रहे हैं? हाँ बेटी, आज तुम दोनों को पेट भर के खिलाऊंगा। कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए आखिरी तोहफा है। हाँ।
अरे दुलाल काका, तुम इस शाम को, कोई खास बात है क्या? अरे आओ, बैठो बैठो बैठो। रागिनी, देखो काका आए, जरा पानी लेकर आओ। नहीं रे मदन, पानी पीने का वक्त नहीं है। मैं तो घर लौटते समय रास्ते में यहाँ रुक गया। तुम लोगों को एक ज़रूरी खबर देनी है, इसीलिए बिना आए रहा नहीं गया। दरअसल मैं अपना होटल बंद कर रहा हूँ, लेकिन घाटे की वजह से नहीं, बल्कि मैं हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। गांव छोड़कर जा रहे हैं? मतलब आपने तो कहा था कि आप बेटे के पास विदेश जा रहे हैं ना? इतनी जल्दी सब कुछ क्यों समेट रहे हैं काका? हाँ, उम्र भी तो कम नहीं हुई है बेटी। और सच बताऊं तो मेरे बेटे का कल ही फोन आया था कि सब इंतजाम हो चुका है और अगले ही हफ्ते मुझे निकलना होगा। होटल के सारे कागजात आज ही वकील को सौंप दिए हैं। आज होटल का शटर आखिरी बार गिरा कर आ रहा हूँ। क्या 1 हफ्ते के अंदर? इतनी जल्दी? पर काका, तुम्हारे होटल पर तो हमारा घर बार चलता था। अरे तुम चले जाओगे तो मेरी इन मछलियों का क्या होगा? मुझे और कहीं इतना बड़ा खरीदार नहीं मिलेगा काका। कल सुबह से ही मेरे तालाब की मछलियां बड़ी हो रही हैं। अब इन्हें मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? मैं जानता हूँ मदन, मेरे इस फैसले से तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मेरे बेटे की जिद और मेरी सेहत, इन दोनों के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। अरे तुम लोगों की फिक्र थी, इसीलिए आज यहाँ आया। तुम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो बेटा, मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। तुम अच्छी मछली पालते हो, इस गांव में ना सही पड़ोस के गांव में कोई होटल या थोक व्यापारी जरूर मिल जाएगा, देख लो। काका ठीक ही कह रहे हैं मदन, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें नए सिरे से सोचना होगा। काका, क्या आप किसी भी तरह इस होटल को जारी नहीं रख सकते? हम आपकी मदद कर देते। अरे नहीं बेटी, अब वो मुमकिन नहीं है। सब टिकट हो चुका है, वीजा तैयार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही बिता दी। अब आखिरी के कुछ दिन बेटे के साथ बिताना चाहता हूँ। तू चिंता मत कर बेटी, मदन के हाथों में हुनर है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, है ना? ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम बाकी हैं। दुलाल काका, शाम को जब ये खबर देकर गए तब से तुम बिल्कुल खामोश बैठे हो। मैं जानती हूँ कि काका के होटल पर हमारी कमाई बहुत हद तक निर्भर थी, लेकिन इस तरह हिम्मत हारने से तो काम नहीं चलेगा। हिम्मत हारने की बात नहीं है रागिनी, लेकिन चिंता हो तो रही है ना। सोचो, काका पिछले कई सालों से मेरी सारी मछलियां खरीद रहे थे। अब उनके जाने के बाद मैं इतनी सारी मछलियां कहाँ बेचूंगा? इसके अलावा काका जिस तरह से मुझे संभालते थे, बाजार में कोई दूसरा वैसा नहीं मिलेगा। यही सोच रहा हूँ, मेरे तालाब की इन शोल मछलियों का जो वजन है, क्या कोई आम खरीदार उसकी सही कीमत दे पाएगा? बताओ। देखो, मुसीबत आई है तो कोई ना कोई हल भी जरूर निकलेगा। बाजार के हाट में जाकर मछली बेचना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। शायद दुलाल काका की तरह एक ही बार में सारा माल थोक के भाव न बेच पाओ, लेकिन तुम्हारे खुद के फुटकर ग्राहक तो बनेंगे ही। तुम खुद एक बार बाजार जाकर कोशिश तो करो। बाजार जाने की बात कर रही हो? अरे वहाँ कितना मुकाबला है, जानती भी हो। हाँ, मुझसे भी बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, क्या वो मुझ जैसे आम किसान को भाव देंगे? इसके अलावा मछली पालना अलग बात है, और लोगों के सामने खड़े होकर मोल भाव करके बेचना, ये बहुत ही अलग हुनर है। दोनों का कोई मेल नहीं है। मुझे तो लगता है कि बाजार में खरीदार तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो काका के होटल जितना फायदेमंद होगा, यही समझ नहीं आता। अगर हमेशा नफे नुकसान का हिसाब लगाते रहोगे तो नया रास्ता कैसे खुलेगा? काका के होटल पर निर्भर होने की वजह से हम सुस्त हो गए थे। अब तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। रोज सुबह मछली पकड़कर तुम बाजार ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ मछलियाँ साफ कर दूंगी ताकि खरीदारों को आसानी हो। अगर तुम धीरज रखकर कुछ दिन बाजार बैठोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे लोग तुम्हारी मछली की खूबी को समझने लगे हैं। हाँ, अब तुम्हारा हौसला ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सुनो, सिर्फ मछली बेचकर कब तक चलेगा? मछली के दाम तो घटते बढ़ते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर मछली का काम थोड़ा और बढ़ा दूँ और दूसरे गांवों में भी संपर्क करूँ तो कैसा रहेगा?
वो तो बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन फिलहाल हमें इसी गांव में अपने पैर जमाने होंगे। तुम कल से ही बाजार बैठने की तैयारी करो। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो क्या हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। आज एक झटका लगा है, लेकिन इसी झटके को संभालकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक कहा तुमने। तुम साथ होती हो तो मेरा डर कम हो जाता है। चलो घर चलते हैं, काफी रात हो गई है। कल सुबह से एक नई लड़ाई शुरू करनी है। मैं खुद बाजार जाकर ग्राहकों को संभालूंगा। हाँ, आज पहली बार बाजार में बैठा हूँ। काका के होटल बंद करने के बाद सचमुच सब कुछ कितना बदल गया। इतनी भीड़ है फिर भी कोई मछली की तरफ देख तक नहीं रहा। बड़े बड़े व्यापारियों की मछलियों पर ही सबका ध्यान है। क्या मैं ये कर पाऊंगा या फिर मेरा ये गलत फैसला था? क्या लोग मुझसे मछली खरीदेंगे? अरे वाह मदन भाई, तुम आज बाजार में। ये तो बहुत अच्छी खबर है। दुलाल काका का होटल बंद होने के बाद से तो हम जैसे अकेले रहने वाले लोगों की मुसीबत आ गई है। होटल था तो दोपहर के खाने की कोई फिक्र नहीं होती थी, अब तो खुद खाना बनाना पड़ रहा है। सच मानो मेरे खाने का जो हाल होता है, पर क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है। आहा, अरे ललिता दीदी, तुम आई हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, काका तो सब कुछ समेट कर विदेश जा रहे हैं, इसीलिए आज मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा। देखो तो सही, मछलियाँ कितनी ताज़ी हैं, सब आज सुबह ही तालाब से निकाली हैं, देखो। अरे वाह, मछलियाँ तो बहुत ही लाजवाब हैं, बिल्कुल साफ सुथरी। मदन भाई, ये मछली का शोरबा तो काका के होटल की सबसे खास डिश थी। क्या तुम मुझे उसी दाम में दोगे जिस दाम में काका को देते थे? दरअसल मुझे इन मछलियों के दाम का अंदाजा नहीं है। तुम्हें पहचानती हूँ, इसलिए सीधे यहीं चली आई। ललिता दीदी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। काका जिस दाम में लेते थे मैं उससे भी कम दाम में दे दूंगा। हाँ, अरे मेरे पास मछलियों की कोई कमी नहीं है, तुम इसे ले जाओ। आज मेरी पहली ग्राहकी होने के नाते तुम्हें बहुत अच्छी मछली दे रहा हूँ, देखो। सचमुच बहुत अच्छी मछली है। तुम्हारे तालाब की मछली का स्वाद ही अलग होता है। अच्छा मदन भाई, क्या तुम रोज यहाँ बैठोगे? कल से तो रसोई मुझे खुद ही संभालनी होगी। अगर रोज ऐसी ताज़ी मछली मिले तो मैं तो यहीं से मछली लिया करूँगी। हाँ, जरूर ललिता दीदी, मैं तो अब रोज ही बाजार में बैठूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे ग्राहकों की मदद मिलेगी तो कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी। हालांकि आज का दिन बहुत थका देने वाला रहा है, लेकिन हाँ, फिर भी लोग मछली खरीद रहे हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम मुझे इस महीने के हिसाब से दे दो, और कितने पैसे हुए मुझे बताओ। वैसे तो इसके 120 रुपए होते हैं, लेकिन तुमसे मैं सिर्फ 150 रुपए ही लूंगा, बस मात्र। तो फिर आज मैं चलती हूँ, तुम अपना काम अच्छे से चलाओ। तो तुम लौट आए। दिन भर की मेहनत कैसी रही? बाजार में बैठने का ज्यादा अनुभव नहीं था, क्या आज बहुत परेशानी हुई? परेशानी तो हुई है, लेकिन बुरा नहीं लग रहा है। पहले दिन के हिसाब से जैसा मैंने सोचा था उससे थोड़ा अलग अनुभव रहा है। बाजार का शोर शराबा, लोगों का मोल भाव, व्यापारियों की आवाजें, सब कुछ जैसे एक नए सिरे से देखा। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कमाई पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुई है रागिनी। पहले ही दिन तो सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कई जगह पर अपनी पहचान बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और दुलाल काका के थोक भाव से बाजार की फुटकर बिक्री की तुलना करना ठीक नहीं है। असली बात यह है कि लोग तुम्हारी मछली की खूबी को समझ पा रहे हैं या नहीं। हाँ, वो बात तो मुझे भी समझ में आ रही है। ललिता की तरह कई लोग मेरी मछली देखकर हैरान रह गए। हाँ, पता है, कुछ लोग कह रहे थे, मदन भाई तुम्हारी मछलियाँ तो बहुत ताज़ी हैं, यही तारीफ मेरी असली पूंजी है। लेकिन सच बताऊं, मछलियों को कैसे सजा कर रखना है, कौन सा दाम तय करने से ग्राहक तुरंत खरीद लेंगे, ये तरकीबें मुझे अभी समझ ही नहीं आ रही हैं। एक जगह चुपचाप बैठे रहकर ये मछली बेचना मतलब बड़ा भागदौड़ वाला काम है। ये क्या बोलूं, बड़ा। इस काम के तरीके के बारे में बाद में सोचेंगे। तुम अच्छी मछली देना जानते हो,
यही सबसे बड़ी बात है। और बाजार के बाकी दुकानदारों की तरह धीरे धीरे तुम्हारा भी हाथ साफ हो जाएगा। मछलियों को सजाना और ग्राहकों से मीठी बातें करना, यही तो बिक्री बढ़ाने का असली राज है। तुम तो बहुत सीधे साधे इंसान हो। हर इंसान तुम्हारी तरह सीधा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे कुछ लोग इस तरह से मोल भाव करते हैं कि खुद को ही बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे क्या बोल रहे हो भाई। मैं कोई पुराना मजा हुआ व्यापारी तो हूं नहीं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, ललिता दीदी तो आज कहकर गई हैं कि अगर रोज ऐसी ही ताजी मछली मिलेगी तो यहीं से लेंगी। बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। रास्ता तो खुलने लगा। ललिता की तरह अगर 5 और परिवार तुम्हारे ग्राहक बन जाएं, तो बाजार के बड़े व्यापारी भी एक दिन तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे। आज की कम कमाई को लेकर मत सोचो, कल से बल्कि और ज्यादा हौसले के साथ निकलना। हाँ, कल से और ज्यादा ध्यान रखकर मछलियां लेकर जाऊंगा, देखना तुम। अरे कुछ ही दिनों में मेरी मछली की एक अलग ही पहचान बन जाएगी। चलो अब थोड़ी चाय बनाओ, आज शरीर कुछ ज्यादा ही थक गया है, लेकिन मन आज बहुत शांत है और निश्चिंत है। अरे रमेश, तुम इस दोपहर को? क्या बात है भाई, सब ठीक ठाक तो है ना? आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। अब नहीं मदन भैया, वैसे तो कोई बात नहीं है। असल में कुछ दिनों से बड़ी मुश्किल हो रही है। खाना ठीक से बन नहीं पा रहा है। अकेला रहता हूँ ना। दुलाल काका का होटल बंद होने के बाद से बहुत परेशानी हो रही है। वो तो है ही, काका के हाथ के बेहतरीन खाने की कमी तो सबको महसूस हो रही है। अरे आप लोग अगर बुरा ना माने तो असल में बहुत तेज भूख लगी है और आज खाना बनाने का झंझट करने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे भैया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे तुम तो हमारे छोटे भाई जैसे हो भाई। बैठो बैठो, मैं पानी लाता हूँ। रागिनी, इसके लिए एक थाली चावल निकाल दो। भाभी, तुम्हारे हाथ का खाना तो गजब का है। सच कह रहा हूँ, दुलाल काका के होटल का स्वाद भी इसके आगे फीका पड़ जाए। अरे नहीं नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मामूली सा साग सब्जी और मछली का शोरबा ही तो है। अरे नहीं भाभी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब काका तो विदेश चले गए और होटल भी बंद हो गया। मेरे जैसे और न जाने कितने लोग अब मुसीबत में पड़े हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। मदन भैया, मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारे पास मछलियों की कोई कमी तो है नहीं, और भाभी के हाथ का हुनर तो मैंने देख ही लिया है। एक काम करो, तुम लोग खुद का एक होटल काहे नहीं खोल लेते हो? हैं? होटल? पगला गए हो का? बकलोला ही हो लगता है। अरे हम मामूली मछली पालने वाले लोग हैं। होटल चलाने के लिए भैया पैसा और अकल चाहिए। कहाँ है हमारे पास पैसा और अकल? तो है ही नहीं। अरे अकल क्यों नहीं होगी? मछलियां तुम खुद दे रहे हो, भाभी का खाना इतना बेहतरीन है, इससे बड़ी अकल क्या है? हाँ, सब कुछ तो तुम्हारे पास है। इस गांव में इस वक्त एक अच्छे भोजनालय की बहुत जरूरत है। तुम लोग शुरू करोगे तो देखोगे कि गांव के सारे लोग यहीं भीड़ लगा देंगे। मैं तो रोज यहीं आऊंगा, देख लेना। हाँ, बात तो सोचने वाली है, लेकिन हिम्मत जुटाना ही असली बात है। देखा जाएगा, सब हालात पर तय होता है। देखते हैं, सोचते हैं। अरे बिल्कुल मत सोचो भैया, शुरुआत छोटी ही सही पर करो। गांव के लोग तुम्हें जानते हैं, भरोसे के साथ जरूर आएंगे, देखना। अरे तुम्हें कितना फायदा होगा तुम खुद ही नहीं जानते हो। नहीं तो क्या कहती हो रागिनी? क्या रमेश की बातें सचमुच मुमकिन है? अगर हम होटल खोलेंगे तो क्या वो ठीक से चल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान है। दुलाल काका का होटल बंद होने के बाद गांव के लोग सचमुच परेशान हैं, और रमेश ने भी तो गलत नहीं कहा। तुम्हारी मछली और मेरा खाना अगर एक साथ मिल जाए तो गांव के लोगों को जरूर पसंद आएगा। लेकिन पैसों का क्या? माने कि एक होटल खोलने के लिए खर्चा तो बहुत होता है। दुकान का किराया, फर्नीचर, सब मिलाकर बड़ी रकम चाहिए भाई। मेरी एक बात सुनो, इतने दिनों से जो मैंने गहनों के लिए पैसे बचाकर रखे थे, क्यों ना उन्हें इसी काम में लगा दिया जाए। गहने तो सिर्फ एक शौक है, लेकिन ये होटल हमारा सपना बन सकता है। उसी में पैसों का निवेश करते हैं, हमारा भविष्य और बेहतर होगा। तुम सच में कमाल हो रागिनी। मैं सही बताऊं, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम गहनों के बदले बिजनेस के लिए पैसे निकालने को तैयार हो जाओगी। तुम्हारा ये हौसला ही
मुझे कुछ नया करने की हिम्मत दे रहा है, कसम से। भविष्य की मुसीबत के लिए पैसे बचाकर रखने से बेहतर है उन पैसों को काम में लगाकर कामयाब होना। क्या ज्यादा समझदारी नहीं है? हम शुरुआत करते हैं छोटे स्तर से ही सही पर करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो फिर आज देर किस बात की? अगले कुछ दिनों में ही सारा सामान जुटाना होगा। मेरे तालाब की मछली और तुम्हारे हाथ का स्वाद, इन दोनों के दम पर हम नया होटल शुरू करेंगे। अरे सुनती हो, ये भीड़ देख रही हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पहले ही दिन लोग इस तरह से आएंगे। दुलाल काका के होटल के बाद गांव के लोगों को जैसे एक ठिकाना चाहिए था, हम वो दे पाए। देखो। मुझे तो पहले से ही पता था, खाने का स्वाद अगर अच्छा हो तो लोग तो आएंगे ही। मछलियाँ बिल्कुल ताजी हैं और तुम तो जानते ही हो मेरे पकाने में कोई कसर नहीं रहती। आज सुबह से तो रमेश और ललिता सबसे पहले आकर बैठ गए हैं। ललिता, देखा तुमने? काका के होटल की बात तो मैं भूल ही गया। क्या लाजवाब शोल मछली का शोरबा है। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। रमेश बिल्कुल सच कह रहा है और रागिनी भाभी के हाथ के खाने में एक घरेलू स्वाद है। मुझे तो लगता है कि दुलाल काका ने जो फैसला लिया था वो हमारे गांव के लिए एक वरदान साबित हुआ, वरना ऐसा शानदार होटल हमें कभी नहीं मिलता। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? खाना ठीक से बना है ना? कोई कमी तो नहीं है? अरे बहुत ही बढ़िया है मदन भैया, बिल्कुल मजा आ गया, एकदम गर्दा उड़ाए दिए। अरे तुमने और भाभी ने मिलकर तो जो शुरुआत की है, देखना पूरा गांव तो क्या पड़ोस के गांव के लोग भी यहाँ ऑनलाइन लगा लेंगे। मैं बयान नहीं कर सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। तालाब की मछली और मेरे पत्नी के हाथ का स्वाद, आज इन्होंने हमारी जिंदगी का एक नया पन्ना लिख दिया है। काय भाग्यवान। है ना? ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं है, ये पूरे गांव का प्यार है। जो लोग हमारे साथ खड़े रहे, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।